आगे आज भाई एक और वीडियो के साथ आपके सामने। भाई इस कार का आपने हमारी चैनल पे भाई अभी तक ड्रैग रेसें भी देख ली होगी, ओनरशिप भी देख लिया होगा। आज एक फाइनल हम इस कार की भाई एक अच्छा सा ड्राइविंग रिव्यू लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि हम भी भाई सेम कार ही ओन करते हैं। मैं सेम कार क्यों बोल रहा हूँ? सेम कार तो नहीं है बट प्लेटफॉर्म तो सेम है, इंजन तो सेम है, पेरेंट कंपनी भी सेम है और ट्यून भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब अपनी भी भाई स्टेज 1 ट्यून्ड है, ये भी स्टेज 1 ट्यून्ड है, ये भी कोड 6 है, ये भी कोड 6 है, ये भी 140 bhp 240 Nm टॉर्क, ये भी 140 bhp 240 Nm टॉर्क, 999cc TSI 999cc TSI। हाँ भाई, तो भाई ये है वैग ग्रुप टाइगून 1 लीटर TSI। इसमें स्टेज 1 ट्यून हो रखा हुआ है, कोड 6 का ऑटो साइकिल ने करा हुआ है। और ये कार ना अगर हम देखें ना लुक्स में, ये आगे से ना अपनी कार से थोड़ी छोटी लगती है। अगर आप देखो थोड़ी डाउन है, ये थोड़ी अप है, मतलब एग्रेसिव आती है आगे से अपनी कार ज़्यादा। और ये कार की टेल लाइट्स मेरे को अपनी कुशाक से अगर कंपेयर करके थोड़ी सी बेटर लगती है। ये देखो इसकी टेल लाइट्स एंड इसकी टेल लाइट, ये थोड़ी एलिगेंस में आती है, थोड़ी स्पोर्टीनेस में आती है, बट कंपैरेटिवली इसकी टेल लाइट ज़्यादा बेटर है कुशाक से अगर कंपेयर करो तो। बाकी भाई अंदर एक बार चलते हैं, एक बार इसका ड्राइविंग रिव्यू करते हैं। आ जाओ भाई, एक बार आपकी कार में बैठते हैं, आपका ड्राइविंग रिव्यू करेंगे अच्छा सा और चला के देखेंगे आपकी कार कि भाई कैसी फील आती है इसको चलाने में। हाँ बैठ जाओ, अब तो बैठ सकते हैं। तो भाई हम आ गए हैं टाइगून 1 लीटर TSI में, स्टेज 1 रिमैप्ड कोड 6। भाई को एक बार फ़ोन पकड़ा देंगे जब हम चलाएंगे। AC कर लेते हैं 2 पे, थोड़ा परफॉर्मेंस और सही आएगी। और एक बार चला के देखते हैं कार, मतलब मैं अपनी कुशाक से कंपेयर करके बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डिफरेंस फील होता है। भाई क्लच थ्रो और रेस वगैरह वो सब तो इसका बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल सेम क्लच थ्रो है। इसकी बाकी गियर शिफ्टिंग मेरे को हल्की सी डिफरेंस लगती है कुशाक से, मतलब थोड़ी हार्ड लग रही है मेरे को। हाँ, ये थोड़ी स्टिफ में आती है इसकी गियर शिफ्टिंग, मान सकते हो। मतलब गियर बॉक्स ना इसका थोड़ा सा, अभी मैंने कुशाक लाई थी वो थोड़ी ज्यादा मेरे को ना लाइट फील हो रही थी। ये देखो जैसे मतलब ये है ना, जैसे हम सेकंड डाल रहे हैं हल्का सा अटकता है, मतलब ये बेसिकली लीनियर ड्राइविंग। ये ना वैसे पहले नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से, ट्यूनिंग के बाद से होने लग गया मेरा, वरना बड़े प्यार से डलता था पहले। ये भी हो सकता है भाई। बाकी एक बार इसको थोड़ा पुश करके देखते हैं। देखो भाई 3rd पे है और अभी लो RPM है। जैसी देखो जैसी 225 मिनट क्रॉस करती है ना, इसका टर्बो चार्जिंग किक होता है ना नेक्स्ट लेवल भाई, फिर तो ये अनस्टॉपेबल बन जाती है कार। ये देखो मतलब अगर आप इसकी वो देखो ना सुई कितनी सही स्पीड से आगे जाती रहती है, 125 130 और 140। अब इसकी टॉप स्पीड देखना, अब मेरे हिसाब से 145 होगी, 140 कर ली, देखते हैं भाई। ये देखा, बताया था ना भाई आपको 145 से ऊपर नहीं जाती है 3rd गियर में। जो कुशाक भी है टाइगून सेम भाई कुशाक का भी है, इनकी जो 3rd गियर की टॉप स्पीड है वो है 145। अब एक बार 2nd गियर की भी देखते हैं। 2nd गियर की देखना 95 होगी, 99 होती है मेरे, 95 होगी भाई। एक बार देखते हैं, मेरी कुशाक की 95 है मेरे ख्याल से तो 99 है। बाकी एक बार इसकी देखते हैं, मतलब कुशाक की है 95। एक बार इसकी देखते हैं कहाँ तक जाती है। बट भाई 2nd का इसका पुल देखना कितना क्रेजी लेवल का होगा 26 से। ये देखो बस आप स्पीडोमीटर देखो भाई, ये कैसे गई, आ नहीं रही स्पीड, आजा स्पीड। हाँ देखना भाई, देखना अब ये देखो 95 96 नहीं 95 है, 95 है, 94 है इनफैक्ट, अपनी 95 जाती है भाई। इसकी 94 या 95 मान लो अब टॉप स्पीड है 2nd गियर की। बट अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें ना भाई, नहीं बॉडी रोल इसमें ना बिल्कुल नहीं है, अपनी कुशाक से भी कम है इसमें। स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब कुशाक से ज़्यादा है, क्योंकि आपके भाई 16 इंचेस के अलॉयस लगे हुए हैं ना, उससे स्टेबल अब आपकी कार अगर मैं अपनी कुशाक से कंपेयर करूँ थोड़ी ज़्यादा है। बाकी एक बार ऐसा करते हैं, हम 3 जने हैं, इसका 0 to 100 करके देखते हैं। अगर हम करेंगे 0 to 100 भाई, सब लोग याद रखना ट्रैक्शन ऑफ है और 3 जने हैं अभी कार में, 3 जनों से बहुत फर्क होता है। मैं जैसे ही 3 to 1 बोलूँगा भाई छोड़ देना। 3 2 1 परफेक्ट लॉन्च भाई, परफेक्ट लॉन्च। बस हो गया 100। कितने टाइम में होगी भाई? 10 सेकंड में। और अभी ये 3 जने हैं भाई, अगर हम यहीं 2 जने या 1 जने हो गए ना तो सेम अपने कुशाक जितना ये ले आएगी, 9.2 9.3 सेकंड्स में ये कर लेगी अपनी। भाई सोचो, कोई सोच सकता है 1 लीटर TSI इंजन स्टेज 1 होने के बाद X1 आती है नई, हाँ
उसका 9.5 है भाई वही, और ये 10 सेकंड्स में कर रही है। और वो गाड़ी 4 गुना महंगी है। एग्जैक्टली और अभी अगर मैं अकेला बैठूँ ना तो ये भी उससे जल्दी करेगी, उससे जल्दी। और भाई ये वैग ग्रुप है। बाकी भाई मतलब 10 सेकंड्स में अगर इसने 3 जने बैठा के कर दिया तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी अगर सस्पेंशन वगैरह की इसकी बात करें ना भाई, तो सेम एज अपनी कुशाक, जितना स्टिफनेस अपनी कुशाक का सेम स्टिफ साइड पे ही है थोड़ा, कंपेयर करें अगर सही है। बाकी सेगमेंट में कार से तो। कुशाक से मेरे को जो इसमें डिफरेंस फील होता है ना, अगर मैं आपको पुल करके दिखाऊँ, सेकंड में इसका पुल बहुत अच्छा है, कुशाक जैसा ही है बिल्कुल। बट ये देखना आप कितनी तेज स्पीड से आ रहा है। बट जहाँ मैं थर्ड डालता हूँ ना, इसका पुल तब भी तेज है, पर मेरी कुशाक में क्या होता है, जितनी स्पीड से सेकंड में पुल करती है आरपीएम, ये देखो थोड़ा स्लो हो गया इसका पुल, या पुश बोल सकते हो। थर्ड में कुशाक का पुश इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, और तभी शायद से ड्रैग ने भी थर्ड में अपनी रील इन करी थी। या तो भाई मेरे को लग रहा है ये कंपनी का हो सकता है डिफरेंस। अब स्कॉडा जो है, जो वैसे पहले चेक पे थी और अब तो खैर जर्मन प्लेटफॉर्म है पूरा, बट भाई हो सकता है ट्यूनिंग अभी भी स्कॉडा की थोड़ी चेक के प्लेटफॉर्म या कुछ भी हो। हमें मतलब इतनी टेक्निकल देखो नॉलेज है नहीं, ऐसी आप लोगों को बताते रहे हम। इंजन वगैरह, गियर बॉक्स, ये सब तो सोर्स ऑब्वियसली वैग ग्रुप ही अपना जर्मन, बट ट्यूनिंग वगैरह जो गियर बॉक्सेस की होती है ना भाई, वो मेरे को लग रहा है हो सकता है कि स्कॉडा थोड़ी यूनिक रखती हो, अपनी अलग तरीके से रखती हो। और एक और चीज़ भाई जो मेरे को इसमें फील हुई, इसका स्टीयरिंग जो है ना, वो मेरे को अपनी कुशाक से लाइट ज़्यादा फील हुआ। मतलब जैसे अभी मान लो हम आ जाते हैं 80 की स्पीड पे, फोर्थ गियर नॉर्मल अपना हम चला रहे हैं हाईवे पे 80 की स्पीड पे, और हमें लेन चेंज करनी हो, तो मतलब इसका स्टीयरिंग ज़्यादा लाइट लगा मेरे को कुशाक से कंपैरेटिवली। बट स्टीयरिंग फीडबैक अगर इसका करें हम बात, कि जैसे एक बार हम करते हैं स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चेक करते हैं, यू टर्न मारते हैं और एक रिस्पॉन्स चेक करते हैं, बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ देंगे और देखते हैं अपनी कुशाक जैसे ही वापसी बिल्कुल सेकंड्स में अपनी जगह पे आता है या नहीं। फर्स्ट गियर पे डाल के एक बार यू टर्न मारते हैं, और भाई आप लोग नज़र अपनी स्टीयरिंग पे रखना, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है इसका। जब हमने छोड़ दिया स्टीयरिंग, बिल्कुल कुशाक जैसा भाई, मतलब स्टीयरिंग अपनी जगह पे बिल्कुल वापसी आ गया भाई। ये चीज़ ना मेरे को ये इन वैग ग्रुप 1 लीटर की ना बेस्ट लगती है। मतलब आप भाई बार फिर से देखना कौन सी कार देती है ये सब, मतलब 13.5 की मतलब आप 13 मान लो, ये देखो भाई अपनी जगह पे वापसी आ गया स्टीयरिंग, कुछ नहीं करना। मतलब आपने लिए 1280 की, आज के टाइम पे 13.5 की हो सकती है ये, 13 मेरे 20 की पड़ती है, 13-20 की पड़ती भाई है। 13-20 में आप 20-24 हज़ार ऊपर ट्यून के डाल के, जैसे मैंने करा ये ट्यून के डाल के ये परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। मतलब 13.5 मान लो, 13.5 की रेंज में कौन सी गाड़ी दे देगी परफॉर्मेंस। मतलब ये कार में मैं बेट लगा सकता हूँ, ये जो वैग ग्रुप है ना, कोई भी स्टॉक कार ले 17, 18, 15, 16, 17, 18 के अंदर की रेंज में भाई, मतलब मैं 3-4 लाख रुपए आपके लिए बढ़ा दी, कोई कार ले आओ, वैग ग्रुप को बीट नहीं कर सकती और नहीं कर सकती। ये बात मैं भाई कुशाक में ही बोलता था और सेम मैं टैगून में भी बोल रहा हूँ। इसका हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को कुशाक से थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि भाई इसमें जैसे ये नीचे आप देखो ना, यहाँ पे भी इसमें फ्यूल की भी एनालॉग है एंड टेम्परेचर का भी एनालॉग है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो आता ही है, अपना भी आता है, बट इसमें एडिशनल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बाकी और डिफरेंस जो मेरे को फील हुआ अगर मैं कुशाक से कंपेयर करूँ, तो भाई बहुत मिनिमल डिफरेंस है। बस आप एक गियर का वेट का बोल सकते हो, बाकी हल्की बहुत डिज़ाइनिंग तो फ़र्क है ही। पुल तो भाई वही है, कुशाक वाला ये पुल है, कितनी तेज़ पुल करती है भाई ये कार, नेक्स्ट लेवल। मतलब मज़े आ जाते हैं ना ये कार चला के भाई, ड्राइविंग प्लेजर के लिए तो ली थी सही में भाई। मतलब वॉक्सवैगन VW ग्रुप जाना ही उसके लिए जाता है भाई, कि आपको प्योर ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए होती है ये कार। मतलब स्टेबिलिटी देखो भाई आप, हम कॉर्नरिंग करेंगे 150 की स्पीड पे, फोर्थ गियर है, और भाई क्या फील, मतलब इंसान का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, डरता नहीं है इंसान बिल्कुल भी। हैंड जब तक आपका स्टीयरिंग पे है ना, फुल कॉन्फिडेंस है भाई कि हम संभाल सकते हैं इस कार को। और ब्रेकिंग भी अगर देखें भाई, कितनी प्यारी ब्रेकिंग है। हम 150 से बिल्कुल 0 पे विद इन सेकेंड्स हो गए, और अभी तो मैंने मिनिमल ब्रेकिंग ली है, मतलब आराम से लीनियर वे में। अगर मैं एग्रेसिव लूँ ना तो भाई ये खड़ी हो जाएगी बिल्कुल अपनी जगह पे। भाई ये है वैग ग्रुप, और ये है 1 लीटर TSI। मतलब 1 लीटर TSI को आप किसी से कम समझ नहीं सकते। 1500 सीसी NA ले लो, 1200 सीसी टाटा या महिंद्रा जो देता है अपना टर्बो चार्ज, कहने को 1200 सीसी होता है भाई, वो 1200 सीसी
टर्बो चार्ज को ये 1 लीटर ना दिखने भी नहीं देती, भले ही स्टॉक भी ले लो। मैं स्टॉक 1 लीटर वर्सेस ट्यून अगर 12 सीसी कर दूँ ना तब भी ना दिखने दूँ, इतनी पावर कैपेबिलिटीज़ होती है इनमें। बाकी मेरे को और कुछ नहीं बोलना, बस ये बोलना भाई लोगों को कि अपना थोड़ा सोच समझ के अगर आपको कार लेनी है, फीचर वगैरह देखने हैं भाई, ये भी देती है आपको फीचर, बट ये थोड़ा महंगे में देती है, 18 लाख में ही देती है ये लोग फीचर्स। बट भाई अगर ड्राइविंग क्वालिटी वगैरह चाहिए ना, जाओ भाई वॉक्सवैगन पे जाओ स्कोडा पे जाओ, कुशाक पे जाओ, स्लाविया पे जाओ, वर्टस पे जाओ या फिर टाइगून पे जाओ। चारों गाड़ियाँ 1 लीटर में एक नंबर है, एक क्लास है। और ये थी हमारे हृदय भाई की कार, और थैंक यू हृदय भाई, आपके ड्राइविंग रिव्यू और ओनरशिप आपने हमें दिया, और बहुत मज़ा आया आपकी कार चला के, क्योंकि आपने रीमैप भी कराई हुई है। आप भी हमारी तरह एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट बोल सकते हैं हम जिन्हें। बाकी हम लोग आपसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।